हमारे साथ सेनेटर फैसल वाडा मौजूद हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। सो इस केस से शुरू करते हैं। मरियम नवाज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, लेट्स वॉच दैट। कल मैं बड़ी हैरान हुई सुन के जब कहा कि जी वो सीरतुन नबी पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद करना चाहते। भाई केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, आपने बंद लिफाफे में उसको कैबिनेट को भी नहीं पता था उसमें क्या है, और फिर कहा किसी का जाती पैसा है। किसी का जाती पैसा है तो कैबिनेट में क्यों लाया गया? कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया। अपने जवाब देने की बारी आई है तो लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हमने अदालत ही नहीं आना। वो 190 मिलियन किधर गया और किसने आपको ये इख्तियार दिया था कि वो किसी को साइफन ऑफ कर दे? इसका जवाब दो, कल घर चले जाओ। ये नारे के घेराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, ये कौन करता है? सो इज शी करेक्ट? ये इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है। देखिए भाई साहब, मैं आपके पास आया हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं रेलेवेंट चीज़ों के ऊपर ही जवाब देना पसंद करूँगा। क्योंकि ये कोई अजीब सी बात है कि एक सूबे की सीएम कह रही है कि इधर जवाब दो उधर चले जाओ। तो मतलब जज भी वो हैं, एग्जीक्यूटर भी वो हैं, प्रोसिक्यूटर भी वो हैं, विटनेस भी वो हैं, सज़ा देने वाली भी वो हैं, छोड़ने वाली भी वो हैं। क्या है भाई, ये कौन सा आइन और कानून के अंदर लिखा है कि सीएम के पास ये सारी पावर्स हैं जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं? सो आई विल पास दिस क्वेश्चन। बट केस का फैसला तो आ रहा है, इस दफ़ा आ जाएगा। देखें, केस की तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। इट्स एन ओपन एंड शट केस। और आपको याद होगा, और आज नदीम मलिक साहब ने इसको पब्लिकली कहा भी कि मैंने उस टाइम पे 4 साल पहले, 3.5 साल पहले ऑब्जेक्ट किया था उसके ऊपर, और मैंने जो कहा था वही आज हो रहा है। और मैंने उनको भी फिर इंटरव्यू दिया था उसके बाद भी, और फवाद चौधरी ने भी रजिस्ट किया था, और शील मज़ारी साहब ने भी रजिस्ट किया था। इससे भी 3 लोग थे जिन्होंने रजिस्ट किया था। टोटल कितने लोग थे उससे कैबिनेट में? जितने भी थे 42 या 28 या 40 लोग हैं, ठीक है, सारे थे। ऐसे हम 3 ने रजिस्ट किया। सबसे पहले मैंने किया था, जोर थे बहुत गंगरज के साथ किया था। मैं उस दिन रात को उनके पास घर भी गया था और मैंने कहा था, मुझे तो नहीं पता था ज़िंदगी में कभी ये सिचुएशन आएगी, कि मैंने कहा था क्योंकि इलेक्शन अगर आगे जब आएंगे तो ये केसेस थोप दिए जाएंगे और आपको जेल होगी। और ये लाने से पहले किसी को भी पता नहीं था? नहीं, वो तो स्पेशल एजेंडे के तहत लाया इतना मशहूर तरीके से था कि वो प्राइम मिनिस्टर ने पावर दी, पावर से वो उसी वक्त एजेंडे के अंदर शामिल हो गया, जबकि वो एजेंडे का हिस्सा नहीं था। और वो बंद सील लिफाफा आया, और सील लिफाफा खोलने की हमने बहुत कोशिश की, वो नहीं हुई। और उसमें वो जो एक Who said कि you can't open this? वो जो चर्बी से भरी हुई गाय है जो भागा हुआ है यहाँ से, क्या नाम है उसका, ठीक है, तो वो तो क्या कहते हैं उसमें सबने माल बनाया है। तो माल बनाया तो फिर पकड़े तो आप जाएंगे, ठीक है। अब आप ये कहें मुझसे, अगर आप मुझसे सवाल करती हैं कि इमरान खान साहब बेईमान आदमी थे, तो मैंने 2018 से पहले उनके बहुत सारे तजुर्बात देखे जिसमें मुझे बेईमान आदमी नज़र नहीं है। और मैं मिसाल में आपको दे सकता हूँ कि जब उनकी लीगली अलहदगी हुई जमायमा साहिबा के साथ, तो वो करोड़ों डॉलर उनसे ले सकते थे लीगली, तो उन्होंने नहीं लिए, ठीक है। लेकिन 2018 के बाद वो सारे काम हुए जो खान साहब ने ज़िंदगी भर नहीं किए। तो अगर आप मुझे कहें कि मुझे बंदूक आपने दी थी, गोली उन्होंने डाली, चलाई तो मैंने, तो साइन ऑफ तो प्राइम मिनिस्टर ने किया, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर साइन ऑफ किया तो प्राइम मिनिस्टर फंस गए उसके अंदर, और सजा होगी, ठोक बजा के होगी। बट आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि फिर पूरी कैबिनेट को सजा होनी चाहिए। देखें, मैं इस बात को भी एग्री करने को तैयार हूँ, ठीक है, इस बात के अंदर कि अगर मैं ये कह दूँ कि मैंने रजिस्ट किया था, फवाद ने किया था, शीरीन ने किया था, तो हमारे पास एक बारीक चांस ये है कि साइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ने फाइनल ऑर्डर दे के अपनी पावर, वीटो पावर्स यूज़ की। बट अगर आप टेक्निकली देखें तो अगर आप ये भी कहें तो मैं इससे बरी ज़िम्मा होने से इनकार नहीं करूँगा, ठीक है। दैट्स अ बिग स्टेटमेंट। बट कैबिनेट के मिनट्स में ये लिखा हुआ है कि आपने ऑब्जेक्ट किया था। नहीं, डिसेंट, हमने वर्बल डिसेंट किया था। ओके, यू डिसेंटेड? हाँ, बिल्कुल सबने। आपने कहा मैं नहीं करता साइन। साइन तो थी, डिसेंट साइन तब होता जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाते मिनट्स में, ठीक है। ना मैं उस वक्त अकल थी इतनी, और डिसेंडिंग ऑर्डर इन प्लेस मिनट्स में नहीं होगा, आई एम श्योर नहीं होगा। लेकिन ये अगर उसकी जो वीडियो बनी होगी, क्योंकि उस टाइम पे सारी वीडियोस कैप्चर होती थी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, तो हमारी रेजिस्टेंस है कि ये काम गलत है। सो आई एम अस्यूमिंग कि और बड़े बड़े नाम होंगे, परवेज़ खटक साहब भी होंगे वहाँ पर, आई गेस, और कौन कौन जो बड़े सारे थे, सारे थे, एंड देन असद उमर साहब भी होंगे, सब थे भाई। दे वर ऑल ओके विद दैट। कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, आपको तो नहीं कहा कि आप क्यों? हमारे तो अल्लाह की मेहरबानी, उसको जरूरत नहीं थी किसी की बात करने की। हमें से दबा या समझा या बोल सकता प्राइम मिनिस्टर था, बाकी किसी की क्या हिम्मत थी हमारे पर। तो हमने तो बहुत अथॉरिटी से काम किया, और काश वो मेरी बातें सुन लेते, उसके बाद भी सुन लेते। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज नहीं कर रहा, कोई 2.5 साल पहले नहीं कर रहा, मैं 3.5 साल उस दिन की बात कर रहा हूँ। उस दिन से लेके वो सुर्खियाँ भी बनी हैं, उसकी मीडिया टॉक्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपके पास आज तक है। अल्लाह ने ठीक काम कराया था। और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी बुलंद दावे आपको करते हुए नज़र आ रही थी सीएम साहब, 22 जनवरी को एक बहुत बड़ा स्कैंडल होने वाला था इस गवर्नमेंट का, जिसको हम जाके रोकेंगे अब।
तो अगर रुकेगा तो बेहतरी पाकिस्तान की है। हम इनको तो नहीं सेव कर रहे, हम तो पाकिस्तान को बचा रहे हैं। अगर नहीं रुकेगा और आज जोर ज़बरदस्ती से गवर्नमेंट की पावर की वजह से हो जाएगा तो आगे जेल होगी उसके ऊपर। तो हम तो बड़े ब्लैक एंड वाइट लोग हैं, हम तो जो ठोक बजा के चीज़ करते हैं। तो अगर हमारी बैड इंटेंशन होती तो हम उस स्कैंडल को होने देते और बाद में उसको फैसिलिटेट करते, लेकिन हमें पाकिस्तान का नुकसान बचाना है। और इस चीज़ तक मजबूर करने वाला कौन है? हमारे पास आर्मी चीफ है, जिसको अब हम देख रहे हैं कि उसने 75 साल में एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ करके दिखा दी कि अपने इदारे के अपने सबसे तगड़े और सबसे बड़े अफसर का वो एहतसाब कर रहा है। तो वो रोशनी की किरण है हमारे लिए, एक होप है कि अब अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होगी और ठीक होती जाएगी और सब ऐसा अभी होनी है अकाउंटेबिलिटी। यू सेइंग कि खान साहब को हो जाएगी सजा? अकाउंटेबिलिटी अभी नहीं कर सकते ना, पूरे पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई और सब दूध की दहरे बारी और सब फरिश्ते हो गए। और दुनिया में फरिश्ते भी नहीं होते, छोटी मोटी गलतियां सबसे होती है, दैट्स फाइन, बट मेजर अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब चीज़ें तो हैं। और अगर उसका खान साहब रोक देते, जब मैं उनका रात को गया भी घर पे, क्या बात हुई थी आपकी? यू वर अलोन? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये बिल्कुल, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लंदन का लॉ जानता हूँ, चीज़ें जानता हूँ। मैंने कहा सर देखिए 460 बिलियन सुप्रीम कोर्ट के दे देते हैं एज पेनल्टी, ये ओवर एंड अबव 460 थे, ठीक है। सो अगर ये 460 अरब थे और मिसाल के तौर पे 100 अरब अलग है, तो ये 560 अरब थे। तो ये 560 अरब जब 460 अरब में माइनस कर दिए गए तो 360 हो गए, तो पाकिस्तानी मुल्क को नुकसान हो गया, एक्सचेकर को नुकसान हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने आपको 100 रुपए का फायदा दिया है तो आपसे मैंने 2 रुपए ले भी लिए, रेनोवेशंस करा ली, जमीन ले ली, मुझे और आपको क्यों नहीं कोई जमीन देता? ठीक है, इस बड़ी चीज़ है। पर ट्रस्टी चेंज हो गया, जिस तरीके से कराया गया, जिस तरीके से आया, और अब जब हम कागजात पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं उनके थ्रू तो पता चल रहा है कि ये काम तो कैबिनेट में आने से 1 महीना पहले ही हो गया था। राइट, सो कैबिनेट ने ये अप्रूव किया कि ये पैसा इधर आ जाए, बेसिकली ये अप्रूव किया। ये इशू नहीं है, बिकॉज सलमान अकरम राजा सेड कि कैबिनेट ने ये अप्रूव किया था कि इस मामले को खुफिया रखा जाए, उन्होंने कोई माहिदा अप्रूव नहीं किया। ही सेड दिस ऑन मेहर बुखारी शो। देखें, मैं सलमान अकरम राजा साहब तो देखें कहीं से भी उस वक्त इस पार्टी का हिस्सा भी नहीं थे ना उनका, क्योंकि वो लॉयर हैं और बहुत अच्छे लॉयर हैं, तो मैं उनकी जहानत के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। बट प्रैक्टिकली तो वहाँ मौजूद नहीं थे, हम तो प्रैक्टिकल लोग थे जो उस वक्त मौजूद थे और वजारती सीटों पे बैठे हुए थे, और हमने उस दिन ऑब्जेक्शन किया है, आज नहीं किया या 2.5 साल पहले नहीं किया, पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे। उनको उस वक्त रोका था, और इस पे 3 विटनेस, इसमें 3 लोग हैं और ये बातें टीवी के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको तो आप नहीं मिटा सकते, ठीक है। तो अगर एक चीज़ आपके सामने हो रही है और जिस भौंडे तरीके से हुई, तो आम चीज़ ही मशकूक है। आप मुझे कहेंगे ये कॉफ़ी यहाँ से अंदर से लेना, ऐसे खोलना मत, इसको खोलना मत, इसको बस यूं ही पी लेना, तो देखने वाला यही कहेगा कि इसके अंदर कुछ और है, शराब पी रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम इतने तो नालायक नहीं थे कि ये ना जान सकेंगे, और फिर जो हमें एक्सप्लेन किया वर्बली, तो उसके बाद तो अंडरस्टूड था कि गेम हो रही, ठीक है। अब आप कहें कि इमरान खान साहब बरी जिम्मा इसलिए नहीं है क्योंकि साइन ऑफ उन्होंने किया, बेनिफिट तो उनकी बेगम और उनके बच्चों को मिला है, उनके हवारियों को मिला है, ठीक है। जैसे घड़ी चोरी के ऊपर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर वो 28 करोड़ रुपए की बिकी तो खान साहब को तो 4-5 करोड़ रुपए उसमें से आए हैं, बाकी सब आपस में बट आ गए। दूसरी चीज़ ये कि जो आप मजाकरात या मजाक कह रही हैं, उसके अंदर जो दोनों पार्टियां हैं, वो दोनों पार्टियों का हदफ एक ही है, दोनों चाहते हैं कि इमरान खान अंदर है। ओके, बाय द वे आज रऊफ हसन साहब ने कहा है कि असल में मुज़ाकरात हम एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं, हुकूमत से नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑन बोर्ड हैं और वही कॉल करें। चलिए मैं आपको कहता हूँ, हुकूमत से नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं, वो क्लेम करें एस्टैब्लिशमेंट से कर रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट से करने में एस्टैब्लिशमेंट को क्या देगी और एस्टैब्लिशमेंट को क्या चाहिए, ये तो मैं देखे ना, अगर कुछ चाहिए हो तो आपकी अकल समझ में आएगी कि शायद मुझे ये चाहिए तो मैं ये दे दूंगा, लेकिन मुझे कुछ चाहिए नहीं, जब मुझे कुछ चाहिए नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की किस चीज की जरूरत है? नॉर्मलाइजेशन नहीं भाई, उनका कंसर्न नहीं, वो तो कहते हैं भाई जिसने गलत किया पाकिस्तान के लिए उसको सजा हो, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई और हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ, कोई भी हो। लेकिन ना एक आदमी की आपको 38 साल 34 साल 36 साल की सर्विस की मेरिट्स को चेक करने की जरूरत है। मैं चाहता हूँ आप लोग चेक करें, ठीक है, कि एक आदमी स्पॉटलेस रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। आप एक स्पॉटलेस आदमी का एम्बिशन क्या है? हमने उनके बच्चों का 38 साल में सुना है कि कोई किसी स्कैम में किसी जगह पे लाइन से ज़्यादा निकल गए, प्रोटोकॉल है उनकी, या कोई उन्होंने चीज़ें ले ली, उसका अपना एम्बिशन कुछ नहीं है, वो 40 साल की उम्र हाफिज़ कुरान बने। इसका मतलब उनके माँ बाप ने नहीं उनको फोर्स किया कि हाफिज़ कुरान बनो, वो एक मैच्योर आदमी जब बन गए तो वो उस वक्त उन्होंने हिफ्ज़ किया, ठीक है। मैं मजहबी साइड नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ उनकी चॉइसेस लाइफ में क्या है। वो चीफ बन गए, इससे ज़्यादा वो क्या बन सकते हैं? कुछ भी नहीं बन सकते। तो व्हाट्स देयर फॉर हिम? नथिंग। तो व्हाई वुड ही नाउ डू समथिंग रॉन्ग
टू गेट समथिंग आउट। उनको क्या चाहिए? कर रही है ये मुज़ाकरात, ठीक है, ये गवर्नमेंट मुज़ाकरात कर रही है, गवर्नमेंट और दोनों ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं। राइट, ये मुज़ाकरात एक्चुअली सीरियस साइड पकड़ेंगे 20 जनवरी के बाद। ये आप क्यों कहते हैं? मैं इसलिए आपको कहता हूं कि मुझे लगता है कि जो ट्रम्प कार्ड है पीटीआई का, वो जो मैं घूम के भी आया हूं मुल्क से बाहर, उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो ट्रम्प कार्ड शायद पाकिस्तान के खाते गिरने वाला है और उसमें पाकिस्तान को तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, मैं तो उसको बड़ी श्योरिटी दे दूं कि मैंने 4-5 दिन पहले कहा था कि 20 बिलियन का अप्रूवल आ रहा है, वो आ गया। तो मैंने तो जो कहा है अभी तक हो रहा है। ये मेरी असेसमेंट है, एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन है जो मैं बाहर से ट्रैवल करके आया हूँ। पाकिस्तान को तो मैं आपको जरूर गारंटी से कह सकता हूँ इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है। पाकिस्तान बहुत वाइब्रेंट होने वाला है, उसकी बड़ी रेलेवेंस होने वाली है। अब आप मुझे कहें पीटीआई इज माइनस फ्रॉम दैट, पीटीआई ऑफ कोर्स माइनस फ्रॉम दैट। ठीक है, पीटीआई तो उसको गिराने में लगी हुई है ना। एसआईएफसी को उड़ा दो, आईएमएफ को लेटर लिख दो, रेमिटेंस बंद कर दो, फलाना कर दो, ढमाका कर दो, उनको अकल नहीं आ रही है।